और फिर क्या होता है 13वीं आयत में, दिस इज जस्ट अ बर्ड्स आई व्यू, जैसा हम ले रहे हैं। ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए। अब वो तो जी उठा और मशहूर ये कर दिया लाश चोरी हो गई है, क्योंकि वो ये भी नहीं कहना चाहते कि वाकई यीशु मसीह जी उठा है, वरना तो फिर उन्होंने खुद उसकी प्रमोशन हो जानी थी कि वाकई ही यीशु मसीह जी उठा है। हाँ, वो लफ्ज़ था बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू, जब हम किस चीज़ का जायज़ा लेते हैं। और फिर सीधा भी किया और ये भी बाद में मशहूर किया कि लाश चोरी हो गई थी। अब और ख़ास चीज़ें हम देखते हैं 17वीं आयत में। 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए और ये जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने देखकर सीधा किया। अब शागिर्दों ने भी देख लिया यीशु मसीह को, सीधा किया, मगर बाद में शक किया। सो दोनों किस्म के लोग चल रहे हैं, शक वाले भी और तुमा ने शक किया था। और स्लीप पर भी दोनों टाइप के लोग थे। एक ने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी आ जा नीचे और हमें भी बचा ले, मुझे भी बचा ले। और एक ने कहा क्या है खुदावन, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद करना। यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। दो किस्म के लोग थे, एक ने रेत पर मकान बनाया और एक ने चट्टान पर। एक अमल करने वाले हैं, एक सुनने वाले हैं। एक यीशु मसीह को कबूल करने वाले हैं, एक यीशु मसीह को रद्द करने वाले। सीधा किया। और फिर आगे जाकर हम देखते हैं 18वीं आयत, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह का इख्तियार, टोटल अथॉरिटी ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अब आम लोगों के लिए तो यही है कि बस यीशु मसीह है, एक शख्स है, एक नबी है, अच्छा लीडर है, लेकिन वो लिखा है कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया है, टोटल अथॉरिटी। अगर हम कलाम मुक़द्दस की सेहत पर यकीन रखते हैं कि ये बेखता है, कामल है, जिसे हम कहते हैं इनएरेंसी ऑफ स्क्रिप्चर्स, इसमें कोई गलती नहीं, इसमें कोई ज़ेर ज़बर का फ़र्क नहीं। अगर हमारा ये ईमान है तो फिर हमारा ये भी ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह के पास कुल दुनिया का इख्तियार है, और वो आएगा वापस एक दिन और फिर डंडे के साथ अपने इख्तियार को इस्तेमाल करेगा, जिस तरह आजकल हमारे मुल्क में इख्तियार इस्तेमाल हो रहा है। फिर यीशु मसीह का इख्तियार, और फिर लिखा है बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। ग्रेट कमीशन, मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशंस। शागिर्द बनाना, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। इतनी बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है, बड़ी बड़ी रकमें लगाकर, और जो मेन फैसिलिटेटर होता है उसे किसी शख्स के नाम का भी पता नहीं होता। और फिर अगली दफ़ा कोई ऐसा प्रोग्राम होता है, वही लोग फिर आ जाते हैं, बसों पे बैठ के, किराया भी दिया जाता है और रात को रोटी भी दी जाती है, और कई दफ़ा कुछ भी नहीं दिया जाता। ये यीशु मसीह का तरीका नहीं था। मेक डिसाइपल्स, एक एक शख्स के पीछे जाना है, एक एक शख्स के ऊपर मेहनत करनी है, फिर जाकर कोई नतीजा निकलता है। और उनको बाप बेटे और रूल को उसके नाम से बपतिस्मा दो, पाक तसलीस, ओनली जीसस नहीं, पाक तसलीस के नाम पे। और फिर देखें, और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे
साथ। कितना अजीम वादा है, हमेशा तक, आखिर तक, हर हाल में, दुख सुख, बीमारी, जवानी, गुर्बत, अमारत, हर हाल में मैं तुम्हारे साथ। और ये सारा कुछ उस वक्त होता है जब हम पूरे ईमान के साथ खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करते हैं। सो खुदावंद इन ख्यालात के वसीले से आपको बरकत दे। और हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के तलब से इलाही मदाखलत, सलामती का पैगाम उसे सिजदा किया गया। यीशु ने कहा खौफ ना करो, डरो मत। उन्होंने सिजदा किया। यीशु मसीह का इख्तियार, अरशाद आज़म और यीशु मसीह का वादा। खुदावंद आपको बहुत बरकत बख्शे। दुआ मांगे। हमारे कदूस मेहरबान आसमानी बाप, तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है, तू अपने लोगों के साथ है। तेरा वादा है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। हमें सिखा कि हम तेरी हाकमियत को माने, जो तेरी सॉवरेंटी है उसको तस्लीम करें, और हम जाने कि तू हमेशा हमारे लिए अच्छा ही करता है, और हर बात में हम अपने आप को तेरी मर्ज़ी के ताबे कर दें। और याद रखें कि तेरे वादे सच्चे हैं, और तेरा वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। खुदावंद तू हमें से हर एक के साथ है। हम पर अपनी निगाह रख, हमारी बातन की आंखों को रोशन कर, और हमें सिखा कि हम तेरी मोहब्बत की ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई और लंबाई को तजर्बे से जानते रहें। आए बाप इन सब चीज़ों को बड़ी बरकत बख्श। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।